बात कर लेते हैं आईएएस अफसरों के तबादलों। छत्तीसगढ़ में जल्द होगा आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। क्यों कह रहा हूं ऐसा, पूरी खबर बता देता हूं। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के नाम को लेकर अटकलें अब खत्म हो चुकी हैं। आईएएस विकासशील को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। 25 सितंबर को सामान्य प्रशासन विभाग ने लेटर जारी करके छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान कर दिया और मौजूदा मुख्य सचिव अमिताभ जैन के रिटायर होने के बाद 30 सितंबर से आईएएस विकासशील जिम्मेदारी संभाले। लेकिन मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगले मुख्य सचिव विकासशील 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनसे कई सीनियर अधिकारी अभी प्रदेश में हैं। ऐसे में संभावना बनती है कि विकासशील से सीनियर तमाम बड़े अफसरों को मंत्रालय से बाहर पोस्टिंग दी जाए या फिर कुछ एडजस्टमेंट किया जाए। ऐसे में ये सब कैसे और क्यों होगा, ये समझने के लिए आपको आईएएस अधिकारियों की सिविल लिस्ट 2025 देखनी है। इस लिस्ट के मुताबिक कौन कौन से अधिकारी आईएएस विकासशील से सीनियर हैं, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी आईएएस विकासशील से सीनियर 5 अधिकारी हैं, जिसमें से 3 उनसे ऊपर बैच के सीनियर हैं, जबकि 2 बैच सीनियर हैं। इनमें सबसे पहला नाम 1991 बैच की आईएएस रेणु जी पिल्ले का है, जो अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अपर मुख्य सचिव हैं। साथ ही व्यापम के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही है। दूसरा नाम 1992 बैच के आईएएस सुब्रत साहू का है, जो धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक भी हैं। तीसरा नाम 1993 बैच के आईएएस अमित अग्रवाल का है, जो डिप्यूटेशन पर दिल्ली में तैनात है। वहीं बैच सीनियर की बात करें तो पहला नाम 1994 बैच की ऋचा शर्मा का है, जो अभी वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त है। वहीं दूसरा नाम 1994 बैच की निधि छब्बर का है, जो अभी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में सचिव। पूरे देश में यह परंपरा है कि अगर मुख्य सचिव से सीनियर अधिकारी मंत्रालय में हैं तो अफसरों को मंत्रालय से बाहर सम्मानित पदों पर पोस्टिंग दी जाए, ताकि काम करने में कोई असहजता ना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी इसी परंपरा का पालन किया जा सकता है और सीनियर अधिकारियों को मंत्रालय से बाहर के सम्मानित पदों पर जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा राजनांदगांव जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, जो 21 अप्रैल से राजनांदगांव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सर्वेश्वर भूरे के 3 साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से राजनांदगांव जिले के कलेक्टर का पद खाली हो जाएगा, जिसके बाद वहां नए कलेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, इसलिए वे तबादला संभव है। इसके अलावा कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत का ट्रांसफर भी हो सकता है। होगा नहीं होगा ये तो सरकार के हाथ में, लेकिन हो सकता है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री रणखीराम कंवर ने लेटर लिखकर उन पर आरोप लगाए और हटाने की मांग की, जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। धरने पर भी बैठने वाले हैं। कुल मिलाकर अक्टूबर महीने के शुरुआत में छत्तीसगढ़ के अंदर कई आईएएस अधिकारियों का फेरबदल हो सकता है और बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल सकती है। अगर मान लीजिए मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान कम रह गया होगा तो आपको अंदर की बात बताने के लिए पांडे जी का मृगन जी, ये जो हमने जानकारी दी अभी और जो बताई, ये लग रहा है कि तबादला अक्टूबर में ही देखने को मिल जाएगा। मृगन जी देखिए, 30 तारीख को मुख्य सचिव नए नियुक्त हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। वो पदभार ग्रहण कर लेंगे और अमिताभ जैन को विदाई दे दी जाएगी। आपने जो बात कही कि जो मुख्य सचिव बने हैं उनसे सीनियर, तो इसमें सीनियर में सिर्फ 3 ही अधिकारी आ रहे हैं, बाकी 2 उनके बैच के ही हैं। तो उन 3 अधिकारियों के लिए राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार ने पहले से ही सुब्रत साहू को प्रशासनिक अकादमी का प्रभारी बना दिया है, जो मंत्रालय से बाहर का पद है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का पद जो है उनके पास है। तो 2 अधिकारी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए। एक राजस्व मंडल का भी पद मंत्रालय के बाहर का पद होता है। तो इन 3 अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उनके पास वर्तमान में जो विभाग हैं उनको लेकर किसी अन्य अधिकारी को दिया जाएगा। खास बात यह है कि कलेक्टरों के कुछ कलेक्टर जो डेपुटेशन पे जा रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए कि प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। जिस समय कलेक्टर्स मीटिंग हुई थी उसके बाद से अब तक करीब 1.5 साल 1 साल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, कुछ जगहों को छोड़कर। तो ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 12 आईएएस अधिकारी कलेक्टर रैंक के, इसके अलावा जो आईपीएस हैं कई जिलों के एसपी, उनका भी तबादला होगा। मतलब अक्टूबर का पहला सप्ताह तबादलों के लिए ही जाना जाएगा। हालांकि उसी में दशहरा भी पड़ रहा है और तमाम बड़े त्यौहार हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले सप्ताह में एक बड़ी लिस्ट आएगी, जिसमें नए तरीके से आने वाले 2 साल को देखते हुए उन अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। जी, कुल मिलाकर अब जो है नए मुख्य सचिव के बाद
नए मुख्य सचिव के पदभार ग्रहण करने के बाद सरकार एक रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेगी कि नहीं भाई सब अपसेट हो गया है, जिलों में भी ऐसे अधिकारियों को भेज दिया जाए जो ऐसा लगे कि नहीं अब ये काम करेंगे, कम से कम 2 साल का रोड मैप बन जाए। बिल्कुल सही आकलन है आपका और इस आकलन के लिए आपका बहुत शुक्रिया।